नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो मैंने पहली बार बनाई है। तो ये क्या है? थोड़ा आप सोचिए। नाउ इट्स अ क्विज़। ये क्या दिख रहा है आपको? जी हाँ, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मार्केट भरा रहता है कच्ची हल्दी से। अब कच्ची हल्दी अगर हम अपने पुराने ज़माने में चले जाएँ तो मसालों में सिलबट्टे के ऊपर पीस कर बाकी मसालों के साथ इसको सब्ज़ी में डाला जाता था और इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको शादियों में इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट नॉट, यानी कि सेहत से भरपूर और शगुन से भरपूर। इसीलिए जब भी मैं अपने व्लॉग में कभी हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ तो क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ शगुन की हल्दी। तो आइए फिर आज देखते हैं। हमने इनको छोटा छोटा कट किया और कुछ मसालों का इसमें मैंने इस्तेमाल किया। बस जल्दी जल्दी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा सोचा नहीं। और हल्दी को काट कर उसमें मैंने भरपूर तो मिला ली लाल मिर्च, और हल्दी थी तो हल्दी की तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और इस मसाले के डिब्बे से गया सेंधा नमक। ठीक है। अब आप देखिए कि प्लेट में इन सब का क्या हाल हुआ। जब ये सारे मसाले प्लेट में मिल गए तो मुझे लगा कि खट्टा भी मुझे इसी वक्त एक बार तो कम से कम मिला लेना चाहिए। तो मैंने अपने मसालों में, किचन में, अलमारियों को खोल खोल के बेस्ट खट्टे में से क्या ढूंढा? विनेगर, जिससे थोड़ा लिक्विड ही हो गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप ये चले गए मिक्सी के अंदर। लेकिन यहाँ मैं फेल हो गई क्योंकि हल्दी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो मुझे आधी हल्दी वापस निकालनी पड़ी और थोड़ा 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 कर कर मैंने वन बाय वन जो है इस हल्दी को पीसने की कोशिश की। मुझे बहुत पेस्ट नहीं चाहिए था, मुझे दरदरा चाहिए था। तो देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ टुकड़े और कुछ हल्दी का दरदरा टुकड़ा, जिसमें कि फिर सारे मसाले और विनेगर मिला हुआ था। तो यम यम ऐसी खुशबू आ रही थी। लेकिन हुआ क्या, मेरे मिक्सी की हो गई ऐसी की तैसी। मेरा मिक्सी जो है पूरी तरह से येलो हो गया। लेकिन भाई, एक गृहिणी हूँ तो मेरे पास किचन के सारे हल हैं, मैं हारूंगी थोड़ी। मैंने क्या किया, मैंने उठाया इसका ये कटर वाला ढक्कन मिक्सी का। ये है मेरी लाल लाल मिक्सी जो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की है। और फिर ये है दरदरा पीसा हुआ लहसुन, सॉरी हल्दी। और मैंने पानी डाला इस डब्बे में और इसको अच्छे से शेक किया। अचार में तो पानी डलता नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ फ्रिज में स्टोर कर दिया कि नेक्स्ट डे जब मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊंगी तो ये हल्दी का पानी उस सब्ज़ी में इस्तेमाल हो जाएगा। देखा क्या दिमाग लगाया मैंने। और अब मेरी जो नज़र है सीधे गई हल्दी के ऊपर कि भाई अब इस पे काम करना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से उसको चेक किया और दिमाग लगाया, सोचा 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 अब नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसको हिला लूँ, और ध्यान बार बार जा रहा था उस प्लास्टिक के बर्तन पे जिसमें मैंने गलती से ये हल्दी डाल दी थी। तो मुझे पता था कि अब ये जो मेरा प्यारा सा गुलाबी रंग का डब्बा है ना, ये भी पूरा पीला हो जाएगा। तो अब इसको मैं किसी न किसी सब्ज़ी रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। बार बार मैं मिक्सी के बोल को शेक कर रही थी ताकि जितना इसका पीलापन हो सकता है इस पानी में आ जाए। और आप देखिए मेरे हाथ, मेरे नाखून सब पीले हो गए थे। बहुत ही प्योर हल्दी थी। फ्रिज में जब पानी रखा तो मेरे को मिल गई अपनी फ्राई की हुई मिर्ची, जिसका व्लॉग मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया था। मैंने कहा चलो भाई इसको भी मिला देते हैं, इसमें स्वाद और बढ़ जाएगा। इससे स्वाद इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जब मैंने ये फ्राई मिर्ची बनाई थी, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसमें बहुत सारे मसाले ऐड करके उनको भून कर ग्राइंड करके मिलाया था। और जितने बार मैं इस मिर्ची को खा रही थी उतना ही स्वाद, मतलब आप पूरे के पूरे चावल की थाली या पराठे या रोटी इस मिर्ची के साथ खा सकते हैं। आपको और किसी सब्ज़ी या दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि मुझे हेल्दी को इंटरेस्टिंग भी बनाना था। हेल्दी तो वो है ही है। अब जब ये साथ चले गए तो इनको मिलाना था बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये आपस में लटपटाट हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें बहुत सारा अमचूर डाला।
इसमें मैंने बहुत सारा काला नमक डाला और विनेगर और डाला। अब मैं थोड़ा उलट पुलट करके कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए एडिटिंग में आपको दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली रिवर्स गियर पे चल रहा है मेरा वीडियो एडिटिंग, तो रिवर्स में कुछ खूबसूरत लग रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूबर बनती जा रही हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है। टेक्निकली आई एम नॉट वेरी गुड, बट येस कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो आपको सब कुछ करने में मदद करते। तो देखिए क्या खूबसूरत लग रही है ना मेरी मिर्ची और हल्दी लटपटाट होते हुए। ये लटपटाट जो है ये एक उत्तराखंडी पहाड़ी शब्द है। लटपटाट मतलब आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाना। तो चलिए आपको और बोर नहीं करती हूँ, ये मेरा बहुत अच्छी तरीके से मिल गया। अब था अचार के मसालों का राजा। हाँ, जो बादशाह होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सरसों का तेल। तो आपने अक्सर देखा है कि मैं कभी भी अपने अचार में तेल को गरम करके नहीं डालती, क्योंकि सरसों के तेल की जो एक अपनी खुशबू होती है, एक अपनी छाँ होती है ना जो नाक में लगती है आपके, उसको आप जलाकर ख़त्म कर देते हो और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। ख़ासकर सर्दियों में जब मैं बहुत छोटे छोटे वैरायटी के इंस्टेंट अचार बनाती हूँ तो मैं उनमें कच्चा सरसों का तेल डालती हूँ। तो जितने बार आप इसको खाओगे ना विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं, विनेगर और अमचूर और काला नमक और मेरी मम्मी का बनाया हुआ नमक, जब उन सब का मसाला इसमें लटपटा जाएगा ना तो देखिए आप क्या धांसू अचार बन के सामने आता है। हाँ, हल्दी का अचार मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, क्योंकि खाना ज़रूरी होता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खाऊं तो खाऊं कैसे, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना। और ये बन गई मेरी बोतल भर के। देखिए कितना सारा अचार मेरा तैयार हो गया है और अब ये चलता भी रहेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को बांटना भी। लेकिन इन सब कामों के साथ साथ भाई बिना चाय के तो मेरी लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है। तो ये चाय का अगर मैं आपको स्वाद बताऊँ ना, इसमें बहुत ही मज़ेदार अदरक डाला हुआ है मैंने। जो अदरक एकदम जैसे आप चाय नज़दीक लाते जाओगे ना अपने मुंह के, वो अदरक की खुशबू आपके नाक में घुसती चली जाएगी, आपका गला साफ़ अपने आप होने लग जाएगा। और साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड़ का मैंने पाउडर लिया है जो मैंने इसमें घोल रखा है। और अब आप सुनिए मेरी बातें। और अब बारी आई है इस अचार को चखने की, क्योंकि ये पहली बार मैंने ऐसा कोई काम किया है। बनाते तो होंगे लोग, है ना। इसमें मैंने खट्टा बहुत ज़्यादा डाला है, इसमें मैंने सिरका बहुत डाला ज़्यादा है, अमचूर डाला है, इसमें मैंने काला नमक डाला है। और जो मेन इसमें मैं बोलूँगी, इसमें मैंने बहुत सारी हींग भी डाली है ताकि कोई भी ना मतलब ये टेस्टी बने, है ना। तो अब मैं आपके सामने इसको चख के बताती हूँ। मैंने आज तक कभी हल्दी का अचार नहीं खाया है, पर पता नहीं क्यों बनाने का मन हुआ, तो मैं चख के बताती हूँ। माय गॉड, दिस इज़ रियली टेस्टी। इसमें क्या हो रहा है कि छाँ बोलते हैं ना, जो एक सरसों के तेल की छाँ, वो अलग से टेस्ट करी है। कच्ची हल्दी का टेस्ट इसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आ रहा है। और साथ में जो मैंने खट्टा डाला है वो ऑसम है। तो खट्टा इसमें आप जब भी बनाए ज़रूर डालिएगा, मिर्च बहुत अच्छे से डालिएगा। इसको थोड़ा सा हेल्दी प्लस वो कच्चा सरसों का तेल मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि देखिए बंगाल आसाम साइड आप जाएंगे ना, तो सर्दियों में सर्दी जुकाम को बचाने के लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, मूढ़ी या ऐसा बहुत सारा चना वना, जिसमें कि वो कच्चा तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ना आप सर्दी से बच सकते हो। इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। तो इस अचार को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर बनाएं। और अगर जो बोतल मैंने बना के तैयार की है दिखाती हूँ आपको, अगर वो ख़रीदनी है तो भाई 150 से 200 रुपये की बोतल आएगी, बाकी आप सोच लें। बाय। तो जी इस खूबसूरत व्लॉग को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए।